नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखीमपुर खीरी से। खबर है कि जहां आपको बता दें कि नशे में धुत एक सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी जिला अस्पताल पहुंचे हैं। यहां सीएमओ ने नशे की हालत में अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी का यह हंगामा काटते हुए एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है। यहां आपको बता दें कि इसके अगले ही दिन सीएमओ साहब अपने ही ऑफिस में बैठकर गुटखा खाते हुए और गुटखे का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी से खबर है, जहां लोकसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब मैनपुरी कलेक्ट्रेट परिसर में जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। मैनपुरी में होने वाले इस लोकसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो कि 10 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगी। और इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए मैनपुरी पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। आगामी लोकसभा के चुनाव को की दृष्टिगत रखते हुए कल 10 तारीख से 17 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। उसके लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं, जिससे कि अनावश्यक रूप से यहाँ भीड़ न होने पावे और सिर्फ वही लोग जो आवश्यक हैं वो इस परिसर में आ पावे। एक प्रत्याशी और उसके साथ 2 उसके सहायक ही बस यहाँ पे आएंगे, उसके अलावा अन्य लोग नहीं आएंगे। इसके लिए चारों तरफ बैरिकेड कराया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, डीएफएमडी लगाई जा रही है, एचएचएमडी के साथ ड्यूटी लगाई जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स और पीवीसी के जवान भी मुस्तैद रहेंगे, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। लखनऊ से खबर है, बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस कॉन्फ्रेंस में प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया और कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुद्दा डेंगू है। तो वहीं उन्होंने यूपी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए। कहा गया कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद ही खराब स्थिति में है। इसके संबंध में मैं इतना ही बता पाऊंगा, ये जो सारा काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, क्या एक ही एजेंसी के द्वारा, तो क्या इस सरकार को मालूम नहीं है? क्या इस सरकार के संज्ञान में नहीं है? क्या इस सरकार को इसका, वो भी तो सरकार ही है, बिना सरकार का तो है नहीं। कोई एजेंसी है तो वो सरकार ही तो है। अगर वो आदमी सरकार की नौकरी कर रहा है, सरकार के छत्ते के नीचे काम कर रहा है, तो सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम आंदोलन भी करने के लिए एक बार सोचते हैं, तो क्या वो सरकार उसको ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकती? जांच के दायरे में लेकर के छोड़ दिया। हमने पहले ही बोला है कि जब भी पार्लियामेंट में कोई बात होती थी, नई बात बनती नजर आ रही है, तो उसको ले जाकर के एक समिति के माध्यम से डाल दो, सालों साल अपने आप ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। ये जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, टोटल यूनिवर्सिटियां सरकार के अंदर है और सरकार को सब कुछ दिख रहा है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में जाता है। ये भी कोई नकारा नहीं जा सकता है। अगर हम कोई काम गलत कर रहे हैं, हमारे सरपरस्त अगर हमको छूट दे रहे हैं, तो कहीं ना कोई रिश्ते तो है ही। बहुत स्पष्ट सी बात है। अगर उस पर कार्रवाई करते हैं तब हम समझेंगे कि सरकार कुछ करना चाह रही है। उन्होंने तो उठाकर सीबीआई की जांच करा के डलवा दिया जाए। मांग कर दी है, खत्म हो गई बात। मांग करती है तो हो गया। एक सरकार अपनी दूसरी सरकार से किसी चीज की मांग करती है, तो कहीं ना कहीं सोच विचार करके मांग। और अब रुक करेंगे लखनऊ का, जहां से खबर है कि पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल लखनऊ पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश राजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस आरोपी को पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर गिरफ्तार किया है। थाना गोमती नगर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 18/2007 और इसमें जो एक व्यक्ति था लोकनाथ, उसका अपहरण किया गया था। फिर अपहरण में जो फिरौती थी वो भी ली गई थी और फिरौती करने के बाद उसको मार के शव को छुपा दिया गया था।
इसमें जो मेन अभियुक्त था वो राजेश सिंह था और उसके साथ 12 और अभियुक्त थे। इन सभी को जो है इसमें इन लोगों को जो है ये फरार हो गए थे इसके बाद। और 2007 को गाजीपुर में एक मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त निसार अहमद की मौत हुई थी। उसके बाद 5 अप्रैल 2007 को जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है राजेश सिंह और इसका सह अभियुक्त वैभव सिंह, इनका ठिकाने का पता लगाया गया था और पुलिस पार्टी पे इन्होंने फायरिंग की। उस समय भी मुठभेड़ हुई, लेकिन मुठभेड़ के दौरान इनको अरेस्ट कर दिया गया और इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायिक हिरासत में निवृत्त होने के 4-5 साल बाद ये बेल में बाहर आया और तब से ये फरार है। और इसको अपराध शाखा लखनऊ की टीम ने और गोमती नगर की टीम ने छत्तीसगढ़ से अरेस्ट किया है। इसके ऊपर पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 1 लाख का इनाम भी किया गया था। ये बहुत ही दुर्दांत अपराधी है और इसलिए ये बनारस से रहने वाला है। बनारस में इसने कई पुलिस वालों पे कई बार फायरिंग भी की है। 2003-4 में, 1990 में काफी पुराना और शातिर किस्म का अपराधी है ये। और इसको अब इसमें आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो इसमें गिरफ्तारी की टीम है वो प्रभारी निरीक्षक गोमती नगर और निरीक्षक अपराध शाखा शिवानंद मिश्रा, निरीक्षक अपराध शाखा सतीश चंद्र साहू, उप निरीक्षक पंकज यादव गोमती नगर, नरेंद्र सिरोही, सरताज अहमद, अतुल पांडे, इंद्र प्रताप सिंह, मनोज और सूरज, इन सभी ने इसकी गिरफ्तारी की है। इसमें अगला कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी जनपद के प्रतापगढ़ से है, जहां पर यातायात के नियमों को पालन करवाने के लिए और सड़क सुरक्षा को लेकर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को सीट बेल्ट बांधने, हेलमेट पहनने, ओवरलोडिंग न करने और अधिक तेजी के साथ वाहन नहीं चलाने के तहत तमाम नसीहतें दी गई हैं। साथ ही यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। इस नाटक के माध्यम से वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना कितना जानलेवा हो सकता है, ये भी दर्शाया गया है। सूरज देखो, धरती देखो, अरे भैया टीवी देखो, पंखा देखो, देखो देखो, अपनी माँ का मंजर अपनी आंखों से देखो, बात का मंजर अपनी आंखों से देखो। दुनिया के पास वाले बैठ जाए। कर्नाटक मुक्कर नाटक, मुक्कर नाटक, मुक्कर नाटक, मुक्कर नाटक, मुक्कर नाटक। और लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां बता दें कि लखीमपुर खीरी में सड़क पर 10 फुट लंबा अजगर दिखाई दिया है। बताया जा रहा है कि ये 10 फुट का अजगर देखने से लोगों में हड़कंप का माहौल है। बताया जा रहा है कि वन विभाग को सूचित कर दिया गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर देर रात को ये अजगर सड़क पर दिखाई दिया है और ये सड़क क्रॉस करते हुए दिखाई दिया और लोगों ने इसका एक वीडियो बनाया है। साथ ही आपको ये बता दें कि अजगर के निकलने की वजह से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। रायबरेली के डलमऊ मार्ग पर हुए हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि यह मामला भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़वा गांव के पास का है, जहां पर बाइक सवार युवक जयशंकर, जिसकी उम्र 24 साल बताई गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें आपको कि इस बाइक सवार को सामने से आ रहे तांगे ने टक्कर मार दी है और हालांकि स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इस घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही घायल युवक की मौत हो गई। प्रमोद, एक्सीडेंट हो गया था हमारे ताड़ू का। जयशंकर नाम है, सड़वा में हुआ है, टांगा से। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर दाधो थाना इलाके में एक गांव में बुंदेलखंड के महोबा से ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को लेकर आ रही बस हाईटेंशन लाइन से टकरा गई है। मिली जानकारी के अनुसार महोबा से आ रही यह बस पालमपुर मस्जिद के पास हाईटेंशन लाइन के तारों से इस बस की छत पर रखी लोहे की चारपाई टच हुई। इसके बाद बस में करंट दौड़ गया और इसी वजह से कई मजदूर झुलस गए हैं। महोबा से एक बस में भट्टे की लेबर आ रही थी, आलमपुर मस्जिद के बराबर में जा रही थी, तो आलमपुर चौराहे पर हाई टेंशन लाइट से कुछ लोग झुलस गए हैं। हाई टेंशन लाइट में बस के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ था। हाँ, इनकी खटिया रखी हुई थी लोहे की, उससे वो हो गई, तो उसमें गाड़ी में आग लग गई और दर्जन भर लोग उसमें झुलस गए हैं और 5 लोगों को अलीगढ़ दीनदयाल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है।
तो ये कहाँ छर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए गए थे सारे लोग? हाँ, छर्रा CSC में लाए गए। तो इसमें अभी 5 लोगों की हालत गंभीर है। हाँ, 5 लोगों की हालत गंभीर है। बाकी के और लोग अतरौली से होते हुए वहाँ अलीगढ़ रेफर कर दिए गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की इसमें लापरवाही है? हाँ, इसमें विद्युत विभाग की लापरवाही है। तार जो थोड़े नीचे लटके हुए थे, इस वजह से जो है बस में आग लग गई। आज थाना दादौन क्षेत्र में एक बस जो महोबा से जनपद अलीगढ़ आ रही थी, जिसमें भट्टे के लेबर थे, यहाँ पर दादौन के पास आलमपुर चौराहा में एक हाई टेंशन वायर की चपेट में बस आ गई है, जिसमें जो अंदर मौजूद यात्री थे तो वो झुलस गए। टोटल 13 लोग यहाँ CSC आए थे, जिनमें 8 का उपचार यहाँ पर हो रहा है, बाकी 5 लोगों को दीनदयाल अस्पताल जनपद अलीगढ़ में रेफर कर दिया गया। कैसी हालत है सर जो घायल हैं? अभी सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सभी को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, मौके पर शांति है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत सर प्राइवेट बस थी? अब इन सब की जांच की जा रही है। तो सर क्या लग रहा है कि इसमें विद्युत विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही और भट्टा मालिक भी ऊपर से लेबर को जो चारपाई है उसके जो अकॉर्डिंग करंट हो रहा है, क्या इनके खिलाफ भी सर कोई कार्रवाई होगी? जो भी दोषी होगा संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अवश्य की। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने हमीरपुर के गांव का दौरा किया है। इस बीच पेयजल योजना के कार्यों का निरीक्षण किया गया और पेयजल योजना के संबंध में कई अलग अलग बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई है। आपको ये बताते चलें कि इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि गांव में बिछाई गई ये पाइपलाइन इसकी गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच की जाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से किए जाएं। प्रमुख सचिव ने यह भी बताया है कि दिसंबर तक इस पाइपलाइन और पेयजल योजना की पूरी क्षमता के साथ क्रियाशील इसे कर दिया जाएगा। नमामि गंगे जो जल शक्ति जल जीवन मिशन है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप पूरे बुंदेलखंड में सभी गांवों में घर घर जल पानी जाना है। उसी के तहत ये भी आपके जिले में 2 ही परियोजनाएं हैं, एक ये और दो से पूरा जिला कवर हो गया। मोबाइल तो कार्य की प्रगति काफ़ी अच्छी चल रही है, देख रहे हैं। अभी हम और निरीक्षण करेंगे, पर मुझे लगता है समय से यहाँ पानी दे देंगे अच्छी। कब तक पहुँचेगा, कितने गाँव में पहुँचेगा? दिसंबर तक 100%। दिसंबर तक 100%। थैंक यू सर। मथुरा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक मेगा कैंप और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मथुरा में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया गया है और इसी मेगा कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में जिला न्यायाधीश और मथुरा विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव भारती मौजूद रहे। बताते चले कि मेगा कैंप और प्रदर्शनी में अनेक विभागों के द्वारा अपनी अपनी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। इसी स्टॉल के अंतर्गत करीब 62 लाभार्थियों को मेगा कैंप में न्यायिक अधिकारियों के द्वारा लाभ प्रदान किया गया है। आज इस विधिक सेवा दिवस के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। विधिक सेवा दिवस का एक उद्देश्य है उन सभी योजनाओं और उन विधिक प्रावधानों की आप लोगों को जानकारी पहुंचाना है जो एक गांव में रहते हुए या सिविल संसाधनों के अभाव में कोई अपना अधिवक्ता नहीं कर पा रहा है, कोई योजनाओं से वंचित हो रहा है, उनको सेंसिटाइज करना। ये देखना मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज यहाँ सामने बैठी बहनों में से अधिकतर बहनों के पास एंड्रॉइड फोन है और सभी अपना उस फोन को चलाना भी जानती है और रखना भी जानती है, तो देखकर अच्छा लग रहा है। यही एक ह्यूमन एम्पावरमेंट का एक सीधा जाकर उदाहरण सामने दिखाई दे रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो और रायबरेली से खबर है, जहां डी थाना इलाके के परशेदपुर में आग लगने की वजह से एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल आग लगने से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। यहाँ जहाँ आग लगी थी, हमको जैसे सूचना मिली सलवन से, तत्काल हम लोग, हमारा नियम वो है कि जैसे सूचना मिले 1 मिनट के अंदर तुरंत गाड़ी निकलेगी जी। और आए यहाँ तत्काल गाड़ी से खड़ी किए और कूद कर तुरंत पाइप फैला कर आपको जो कवर किए। यहाँ जहाँ आग